सीटेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीटेट के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे को एक जगह मिला है जहां से मेरे को सीटेट की पूरी बहुत बेस्ट मटेरियल मिली है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मतलब फ्री में कोर्सेज है जो कि आप कहीं पे परचेज करोगे तो ज़्यादा रुपए लगेंगे, तो फ्री में है। तो आप पहले CSE अपना सर्च कर लेना, फिर यहाँ जो आपके सामने ये सर्च बार हावर हो रहा है बार बार करके, सर्च बार में चले जाना, यहाँ पे लिख देना, क्या लिख दोगे, सीटेट, CTET, सीटेट, ठीक है। मुझे पता है आपकी सीटेट की एग्ज़ाम है और वो जुलाई में 7 जुलाई के करीब में है और आप लोग सीटेट के लिए कर रहे हो। यहाँ पे देखो सीटेट की यहाँ पे फ्री कोर्सेज है जैसा कि आपके यहाँ पे दिख रहा हो, और इस फ्री कोर्सेज में आप यहाँ पे तुरंत यहाँ पे क्लिक कर दोगे, जैसे सीटेट की फ्री कोर्सेज है, और यहाँ से पढ़ लोगे तो रियली में पास कर लोगे। और यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर हैं, लेकिन यहाँ पे लाइव अगर आप यहाँ पे सीटेट के बैच में जा करके पढ़ लोगे तो यहाँ पे पास कर लोगे। चलो मैं बता देता हूँ कि कैसे करके सीटेट के एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे बेस्ट एप्लीकेशंस है। अगर आपको एप्लीकेशंस के अंदर में बहुत सारे मटेरियल्स चाहिए जो कि अलग अलग कई लोगों के चाहिए, तो यहाँ पर बेस्ट मटेरियल्स दी गई हैं। मैं दिखा भी दूंगा एक एक करके, तो अभी बस पहले बता देता हूँ कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, उसको ऐसे एक एक करके एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो आप पहले देख लो कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे है और कैसे करके प्रिंट कर सकते हो, कैसे डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल में, और इसे आप पढ़ सकते हो, जिसकी वजह से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपके सामने ऑल टैग वर्ड्स यहाँ पे होंगे। टैग वर्ड यानी जितने भी किसी भी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या रहना चाहिए या क्या लिखना चाहिए, या कह सकते हो कि 4 विकल्प है तो उनमें से कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो ये चीज़ें होती हैं, तो उन सबको टैग वर्ड कहा जाता है। तो ये ऐसा वर्ड होता है जो आपको पढ़ करके इजिली समझ में आ जाएगा कि प्रश्न पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव, निगेटिव पूछ रहा है तो निगेटिव, इस प्रकार के हम लोग को देखते हैं और उसका आंसर देते हैं, ठीक। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऐप्स हैं, ठीक। अब आपने यहाँ तक तो देख लिया, अब चलते हैं कुछ यहाँ पे सब्जेक्टों के नाम। जैसे कि आप जानते हो कि सब्जेक्ट यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट के PDF यहाँ से तो डाउनलोड कर ही सकते हो। अगर आप अलग अलग चाहिए तो यहाँ पे CDP एंड CDP2, यानी CDP के दो है 3 है, देख रहे हो CDP के, तो CDP के तीनों डाउनलोड कर सकते हो। मैथ के हैं, मैथ के 1 एंड 2 दोनों पेपरों के लिए, इंग्लिश EVS के 1 पेपर 2nd पेपर दोनों के लिए हैं, हिंदी के 1st एंड 2nd दोनों के लिए हैं, इंग्लिश के 1st 2nd कंबाइंड सभी है, संस्कृत के 1st एंड 2nd और संस्कृत के 2nd है। मतलब इसमें सब कुछ है, मैंने यहाँ से पढ़ा था तो मेरा सीटेट क्लियर है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। अब चलते हैं नीचे। अब आपको यहाँ पे अगर ये सभी पढ़ लोगे तो उसके बाद से आपको मतलब स्टेट लेवल जो चाहिए, मतलब सुपर टेट के लेवल को भी यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब टच कर सकते हो अगर पढ़ना चाहो तो। अगर वो सभी स्टडी मटेरियल पढ़ लोगे तो उसको सुपर टेट के भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, यहाँ से प्रिंट कर लो और उसको भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, जहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज है जिसको आप क्लिक करके टेस्ट सीरीज को पढ़ सकते हो। यहाँ पर एक और टेस्ट सीरीज है, यहाँ पर भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। चलो अब थोड़ी सी नीचे स्क्रॉल करते हैं, और भी नीचे स्क्रॉल करते हैं, और यहाँ पर एक ग्रुप्स है जहाँ पर आपको फ्री में जैसे जो भी टेस्ट कोई भी PDFs है, बुक्स हैं, उन सबको यहाँ पे इस वाले ग्रुप में जो चीज़ की नई नई वैकेंसी आती है उन सब के ग्रुप लिंक दिए जाते हैं, जैसे कि शेयर कर दिया जाता है, तो उसका पर्टिकुलर उसमें सभी का लिंक रहता है जिसको प्रिंट कर सकते हो और उसको जाके अपने मोबाइल में यूज कर सकते हो, ठीक। थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर कुछ वीडियोस लेक्चर्स हैं सभी सब्जेक्टों के, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, अगर कि साइंस के सब्जेक्ट से, हिंदी का, चाइल्ड पेडागोजी का, इंग्लिश का, संस्कृत का, सोशल साइंस का हो गया। फिर ऐसे नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं, और नीचे स्क्रॉल करने पे अब आपके सामने यहाँ पर क्या कहते हैं, अप्लाई ऑनलाइन, यानी अगर आप जैसे ऑफिशियल वेबसाइट नहीं होता अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए, तो ये भी लिंक दिया गया है। अगर आप अपना रिजल्ट भी जब निकलेगा तो आपको उस समय भी टेंशन होने की आवश्यकता नहीं कि रिजल्ट कहाँ से प्रिंट करें, यहीं नीचे इसी में दिया रहता है। तो यहाँ से आप रिजल्ट को प्रिंट कर सकते हो, और एडमिट कार्ड भी और यहाँ पे देख सकते हो, और साथ में आप अपने क्या कहते हैं बुक को भी यहीं से आप परचेज कर सकते हो। चलो अभी मैं और भी बताता हूँ। यहाँ पर देखो कुछ बेस्ट सेलर है, जैसे ECSC.apna.com, यहाँ पर सीटेट की फ्री कोर्सेज है, जैसे अगर आप वीडियोस लेक्चर के जरिए से पढ़ना चाहो तो यहाँ पर है। और यहाँ पे विशेषज्ञों के द्वारा रणनीति वाले जो टिप्स है, ये भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं इसको पढ़ करके भाई रियली बिग फैन हो चुका हूँ। तो अब चलते हैं एक एक को ओपन कर करके आपको हर एक चीज़ को दिखाने के लिए, ठीक है। सबसे पहला है कि ऑल टैग वर्ड्स है, पहले उस टैग वर्ड को हम लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद दिखाते हैं।
तो सीटेट में जो होते हैं 7 टिप्स होते हैं, जिसमें सबसे टिप्स पहला होता है बड़े आंसर का चूज करना होता है। क्वेश्चन को पढ़ो और पढ़ने के बाद अंडरस्टैंड करो। अगर पॉजिटिव पूछेगा, जैसे पूछ रहा है कि बालक को सर्वांगीण विकास करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उस 4 विकल्प में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं पे अगर चर्चा या अवसर करके लिखा हो और उसको पढ़ने के बाद ऐसे लगे कि उस क्वेश्चन से रिलेट करके हो, तो वही आंसर यहाँ पे सही होता है। तो ऐसे ही करके अगर निगेटिव प्रश्न अगर पूछे कि बालक को क्या करने से बचाना चाहिए, तो अगर वहीं पे कुछ लिखा हो कि बालक को उच्च शिक्षा या कठोर या कंठस्थ करना, रटना, तो वो सही विकल्प गलत होते हैं। ऐसे करके मतलब ये हैक ट्रिक है जिसका अगर उपयोग करोगे तो एग्जाम में आप क्लियर कर सकते हो। टिप्स थर्ड होता है जिसमें बच्चे का सम्मान करना होता है। समझो बच्चा भगवान है, यानी बच्चे के हित के लिए आपको करना है। ऐसा नहीं कि आपको एक टीचर के नाते आपको सोचना है, वहां पे बच्चे के हित के लिए बस सोचना है और कुछ नहीं होना। टिप्स 4 जो है, अगर आपके पास समय ना हो तो सबसे बड़ा आंसर ढूंढो, लेकिन वो प्रश्न को देख करके, हाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। अब एक और चीज होता है, कुछ लोग कहते हैं कि टिप्स 5 में जो है वो हम कहते हैं कि ए बी दोनों के दोनों यहाँ पे चूज करना चाहिए अगर हो तो। हमारे हिसाब से ये कुछ काम करता है, कुछ नहीं करता है, तो इस पे थोड़ा सा उतना अमल मत करना। टिप्स छठवां जो यहाँ पे लिखा गया है कि विकल्पों को ए बी सी डी, नहीं देखो, ऐसा भी ना करना, क्योंकि अगर 4 विकल्प, एक क्वेश्चन लिखा रहे 4 विकल्प रहे और उसमें काट करते चले जाओ कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, अगर पेन से कट करोगे, अंडरलाइन करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसा ना करना और डायरेक्ट ही एक ही बार क्या करना कि 4 विकल्प है तो उसमें से देख लेना कि कौन कौन से ठीक है, तो उस वाले को टिक कर देना, ठीक। और टिप्स 7 है, तो क्या करो कि जो भी प्रश्न पढ़ो, पढ़ने के साथ ही अपने दिमाग में आइडियाज लगाओ कि हाँ ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, तो ऐसे करके होगा। और बस एक ही चीज है, मतलब क्लियर करने का एक ही दिमाग के अंदर में बस ये रहना चाहिए कि जिस प्रश्न से मतलब उस प्रश्न से उस विकल्प का मैच हो रहा है और वो पॉजिटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से निगेटिव, जिसपे सर्वांगीण विकास हो और बालक का विकास हो, तो वो चीजें होती है। यहाँ पे कुछ सीडीपी की है पूरी पूरी, तो इन सीडीपी के कुछ वर्ड है जिसको पढ़ करके आप पॉजिटिव के पॉजिटिव, निगेटिव के निगेटिव, इसी में मैथ साइंस के भी दिख रहे हैं। ओ माय गॉड, तब तो सभी सब्जेक्टों के हो गए। अब क्या चाहिए, चलो हम लोग बैक करते हैं। अब चलते हैं, तो आपने अभी टैग वर्ड देखा तो आपको पता चला कि इसमें टैग वर्ड है, तो अभी बहुत सारे सब्जेक्ट है सभी के सभी। फॉर एग्जांपल सीडीपी फर्स्ट को हम क्लिक करते हैं और सीडीपी फर्स्ट को मैं दिखा देता हूँ। तो सीडीपी फर्स्ट को हम यहाँ पे इनेबल कर लिए हैं और सीडीपी फर्स्ट में यहाँ पे क्लास 1 to 8 के लिए है क्या, शायद 1 to 8 के लिए। चलिए हम लोग नीचे थोड़ी सी स्क्रॉल करते हैं। ऐसे ही कल के करके बाल विकास की कुछ क्वेश्चन होती है। अगर इस समय क्या हो रहा है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जा रहा है क्वेश्चनों में। जैसे विकास की अवधारणा है, तो ये जीवन पर्यंत निरंतर प्रक्रिया है, तो यह आपको याद रखे रहनी होती है। और जैसे कोई भी नोट्स होते हैं, नोट्स में बहुत छोटे छोटे वर्ड लिखे जाते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा बुक्स को छाप दिया जाता है। इसमें एक एक वर्ड के अर्थ आपको समझने होते हैं। जैसे विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, गुणात्मक परिवर्तन और परिपक्वता और सुसंगति, मतलब ये सभी विकास की अवधारणा है। मतलब विकास से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है, अगर उसमें विकल्प दे दे कि क्या बालक का संज्ञानात्मक रूप से विकास की अवधारणा के अंदर में आता है, ऐसे क्वेश्चन करके बनाए जाते हैं। तो ये सभी मतलब सभी की सभी हर एक चीज में लिखा गया है। जैसे अगर बोल दे कि शरीर का अनुपात क्या बालक के शारीरिक विकास के अंदर में आएगा कि नहीं आएगा, तो होता है कि नहीं होता है, अगर ऐसे करके क्वेश्चन बनाए तो वो सभी आप इसको पढ़ करके आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर बोल दे कि पूर्व बाल्यकाल अवस्था क्या होती है, तो 2 से 6 वर्ष की होती है, नकल की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण दोहराने की। तो ये सभी के सभी नोट्स बहुत ही काम के हैं जहां तक हम देख रहे हैं, और ये बेस्ट है। तो आप इन सबको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। हमारे हिसाब से ये बेस्ट है, मतलब हम कह सकते हैं कि एकदम रियल बेस्ट है। तो इसी तरह करके सभी के सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ्स हैं और सभी के सभी बेस्ट है। और आप यहाँ से पढ़ करके हम कह सकते हैं, मतलब इजिली कह सकता हूँ कि रियली आप इस एग्जाम को क्लियर कर दोगे बस इसको पढ़ करके, और बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अगर ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं बहुत सारी और भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी करा सकता हूँ और बहुत सारे टिप्स बता सकता हूँ, ट्रिक्स बताता हूँ कैसे करके आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और इसी तरह करके प्रिंट कर लीजिएगा, और प्रिंट करने के लिए आपको ऐसे करके क्लिक करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।